तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। रतलाम शहर में बनने वाले गोल्ड कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल जिस जगह पर इसका निर्माण होना है उसके आगे गांधी उद्यान में बीती रात नगर निगम और ठेकेदार के कर्मचारियों पर हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी गई। पेड़ काटने की सूचना पर जब सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस नेता पारस सकलेचा सहित अन्य लोग विरोध करने पहुंचे तो उनसे भी अभद्रता की गई। सकलेचा का आरोप है कि वह जब आए तब तक 40 से अधिक पेड़ चारों ओर कटे पड़े थे और उनके पास नगर निगम रतलाम लिखी आरिफ पड़ी हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि पेड़ों की कटाई को लेकर किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई। उसके बाद भी हरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई। नगर निगम और प्रशासन ने मिलकर गोल्ड कॉम्प्लेक्स के साथ गांधी उद्यान की जमीन भी ठेकेदार को दे दी है। दादा, पेड़ कटे हैं नगर निगम के बगीचे से, आप लोग पहुँचे हैं जी। आपने क्या शिकायत पुलिस थाने में की? देखिए, हमने एसपी से कलेक्टर से बात की और नगर निगम के अधिकारियों को फ़ोन लगाने की कोशिश की तो किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। हमने जो वाक़या देखा वह यह कि 6 नगर निगम के कर्मचारी जो उद्यान विभाग में माली का काम करते हैं, वे 4 इलेक्ट्रिक मशीनें लेकर 3 कुल्हाड़ी और कई प्रकार की रस्सी लेकर वहाँ उपस्थित थे और हम गए तब तक लगभग 30 से 40 पेड़ बड़े जो लगभग 50 साल पुराने थे और कई 150 फीट ऊंचे और जिनका तना 12-12 फीट का था, वे काटे जा चुके थे और वे आधे गिरे हुए थे। हमने जब उनसे पूछा कि आप पेड़ किसके कहने से काट रहे तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और हमें धोस दी और कुछ ऐसा अलग कहा कि आप चले जाए नहीं तो आपकी भी हालत बिगड़ जाएगी। उसके बाद हमने एसपी को फ़ोन किया, एसपी ने सीएसपी को पुलिस के जवान को भेजा। यह स्थिति ये है कि एक तो बगीचा है, बगीचे को बेचा नहीं जा सकता, उसका स्वरूप चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, बगीचे के अंदर हुए पेड़ नहीं काटे जा सकते। आपने अनुमति दी होगी, अगर नगर निगम के लोगों ने अनुमति दी होगी तो उसके पीछे जो गोल्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके 56 पेड़ों की उन्होंने अनुमति दी। अब वो 56 पेड़ चिन्हित कर देते, उसके अंदर वृक्ष अधिनियम के तहत उन्होंने जितने पेड़ काटे उसकी जगह उनको कितने उससे 10 गुना पेड़ लगवाने थे, तो ये सारा काम नहीं हुआ। हमारा मुख्य आरोप यह है कि ये जो षड्यंत्र है बगीचे को खत्म करने का षड्यंत्र है और इसमें नगर निगम कमिश्नर और उनके अधिकारी मिले हुए हैं। अगर ठेकेदार का आदमी पेड़ काटते तो बात अलग होती। यहाँ तो नगर निगम के कर्मचारी और नगर निगम की मशीनों से पेड़ काट रहे, उन मशीनों पे नगर निगम लिखा हुआ। हमने पुलिस वालों से कहा कि उन मशीनों को जब्त कीजिए तो उन्होंने मशीनें भी जब्त नहीं की। उन कर्मचारियों को बयान लीजिए कि किसके कहने से पेड़ काट रहे, तो उनके बयान भी नहीं लिए, उनको भी जाने दिया। तो ऐसा लगता है कि हाँ, अभी हमने लिखित में शिकायत दी है और सारे वाक्यों को बताया है और यह अनुरोध किया कि वृक्ष अधिनियम और पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम के तहत पेड़ काटना गंभीर अपराध है, दंडनीय अपराध है और बिना अनुमति के पेड़ काटे तो और भी गंभीर अपराध है। तो नगर निगम कमिश्नर, सिटी इंजीनियर, उद्यान अधिकारी और जो 6 कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे और वो ठेकेदार जो बिल्डिंग को वहाँ बना रहा गोल्ड कॉम्प्लेक्स और गोल्ड कॉम्प्लेक्स के मालिक जिन्होंने ठेका लिया, उन सबके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या देखिए, करेंगे? हम अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम एनजीटी में जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम आवेदन करेंगे। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा लगाकर प्रदेश में हरियाली लाने के प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रतलाम में बीती रात नगर निगम के सामने गांधी उद्यान में सैकड़ों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन के साथ ही शहर विधायक चैतन्य कश्यप पर निशाना साधा है और विधायक का पुतला भी जलाया। गांधी उद्यान में जहां पेड़ काटे गए हैं उसके पीछे गोल्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना है। ऐसे में पेड़ों की कटाई ठेकेदार के इशारे पर होना बताई जा रही है। इतना ही नहीं, जिम्मेदारों के द्वारा समय पर फोन भी नहीं उठाए गए। बाद में जब कांग्रेसी यहां पर पहुंचे तो पेड़ काटने वाले औजार छोड़कर भाग गए। मौके से मिले हजारों पर नगर निगम का नाम अंकित है। ऐसे में पेड़ काटने का आरोप अब सीधे तौर ठेकेदार से मिलीभगत कर निगम पर ही लग रहा है। हरे भरे पेड़ों की कटाई से नाराज कांग्रेसी इसका विरोध दर्ज कराने के लिए गुरुवार दोपहर को गांधी उद्यान के सामने प्रदर्शन करते हुए विधायक का पुतला जलाया और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा।
फिलहाल जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रशासन की सेब है जो इस ज़मीन को समदड़िया ग्रुप को दिया गया था। उन्होंने रातों रात यहाँ पर जो हज़ारों पेड़ थे उन्हें काट दिया गया, जिसमें चंदन के भी पेड़ थे। अभी कुछ वर्ष पहले ही इस उद्यान को नया किया गया था, उसको भी मतलब उजाड़ दिया गया। बच्चों की फिसल पट्टी आप देखेंगे उसको उजाड़ दिया गया। हमारा ये कहना है कि इतनी जल्दी और इतनी तीव्रता से काम करने का क्या कारण है? आज के आज में तो गोल्ड कॉम्प्लेक्स बन नहीं जाएगा। हाँ, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि कम से कम इन पेड़ों को हम कहीं और प्लांट कर सकते थे। आज बहुत तकनीक आ गई है। बान्ना बस स्टैंड पे जब आपने चौड़ीकरण करा था वहाँ पे किसी के जो पेड़ थे वो आपने कलेक्ट्रेट में लगाए थे, तो यहाँ के पेड़ों को आप प्लांट क्यों नहीं कर सकते हैं? हम देखेंगे कि इसमें सबको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि विधायक जी की हठधर्मिता के कारण पहले यहाँ पर जो गरीब लोग थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए चाय की दुकान चलाते थे और बाकायदा नगर निगम को टैक्स भी देते थे, उन लोगों की पूरी आप देखेंगे कि सबको उजाड़ दिया है यहाँ से। आज ये उद्यान का आप देख रहे हैं, तो इतनी तीव्रता क्या? आपने क्या यहाँ के लोगों को कभी विश्वास में लिया? प्रजातंत्र के हिसाब से हम कभी भी देखेंगे कि तो आप पहले लोगों को आप विश्वास में तो लें कि हम ये कार्य कर रहे हैं, आप हमारे साथ में हैं या नहीं है। यहाँ पर तो एक ही आदमी का काम चल रहा है और वो आदमी अगर सोच रहा है कि हम सही हैं तो वो खुद में ही सही है, बाकी लोगों का क्या आ रहा है उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और निश्चित तौर पर ये सब पूरी रतलाम की जनता देख रही है कि किस हिसाब से एंकर के रूप में क्या क्या कार्य हो रहा है। आपने विरोध भी किया है, पुतला भी जलाया, किसका जलाया? विधायक जी का पुतला जलाया है हमने। विधायक जी की हठधर्मिता के कारण जो कार्य हो रहे हैं उनका पुतला जलाया है और अभी भी हम उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप जाग जाइए, कम से कम इतना अनीति मत कीजिए जिससे जो रतलाम को एक आप विकास के तौर पर दिखा रहे हैं, आप अपने निजी स्वार्थ के रूप में इसको विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। ये करीब 10 साल हो गए विधायक जी को लगभग, लेकिन रतलाम की जनता अभी भी पानी के लिए तरस रही है। 2 दिन में पानी आने वाला 3 दिन में आ रहा या 4-4, 5-5 घंटे लेट आ रहा। मैंने तो विधायक जी से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। 2013 में जब वो पहली बार विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने उनका मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि माही का पानी लाबरिया बांध से होते हुए या तो नहर के माध्यम से रतलाम में लेके आया जाएगा या फिर अन्य प्रकार से रतलाम में लेकर आया जाएगा। आज 2023 हो गया है, अब वो माही का पानी भूल के आप रतलाम की जनता को भ्रमित करके आप बोल रहे हैं कि हम नर्मदा का पानी लाएंगे। तो आपने जो 10 साल पहले वादा किया था आप उसमें खरे नहीं उतर पा रहे हैं और उसके आप बात बोल रहे हैं कि नर्मदा का पानी लाएंगे, और नर्मदा का पानी भी 2040 तक लाएंगे, जब एक बच्चा पैदा होगा और उसे वोट। शहर में बीती रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी युवक ने बीच बचाव करने आई मां पर भी हमला किया है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। लोगों ने जब उसे पकड़ना चाहा तब तक वह निकल चुका था। यह पूरा घटनाक्रम शहर के औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने के नया गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास रात करीब 3:30 बजे का होना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार घटना में मानकुंवर की मौत हुई है, जबकि उनकी सास धन्नाबाई की हालत गंभीर है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने महिला को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं मानकुंवर का पीएम कराया गया है। पुलिस ने बताया है कि सास और बहू कच्चे मकान में ही रहते थे और पतरे की छप्पर लगी हुई है। इसी पतरे की छप्पर को तोड़कर हीरा सिंह रातू घर में घुसा और दोनों पर हमला कर दिया। सर, कोई वारदात हुई है रात में? क्या है पूरी वारदात? इसमें किसकी मृत्यु हुई है? ये देखिए, आज सुबह तड़के 3 से 4 बजे के बीच की बात है। ये आरोपी है हीरा सिंह, जो सालाखेड़ी का रहने वाला है। इसने किसी धारदार हथियार से अपनी पत्नी मानकुंवर उर्फ मांगूबाई का गला काटकर हत्या कर दी है। ये रात में करीब 3 बजे आया था और मानकुंवर अपने मायके में थी। इनके घर के ऊपर जो सीमेंटेड चादर होती है वो बिछी हुई थी, उसको इसने तोड़ा, उसमें से उतरा और धारदार उससे उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बचाव में इसकी सास धन्नाबाई आई तो उस पर भी इसने धारदार हथियार से वार किया, तो वो भी घायल है। आरोपी के विरुद्ध धारा 458, 307, 302 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और घायल को अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर, इसमें आरोपी गिरफ्तार हो गया क्या? नहीं, आरोपी इसमें घटना के बाद से वहाँ से फरार हो गया है और आरोपी का जो सालाखेड़ी में घर है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूटा हुआ है। मोबाइल उसका बंद आ रहा है। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। सर, क्या कारण रहा हत्या करने का? ये चारित्रिक रूप से संदेह करता था अपनी पत्नी पर। इसी को लेकर इसने साल भर पूर्व उसको यहाँ छोड़ रखा था और शायद उसी वजह से हत्या की।
फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।